बहुत दुख हुआ अम्मा, बहुत दुख हुआ अम्मा। हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची। हमारी अम्मा हो करके अपनी बहू को बचाने के लिए तुम हमारे ऊपर ही झूठा इल्जाम लगा रही हो। बकवास बंद करो कामिनी। तुम्हारी अम्मा है, इसीलिए तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं हम, और इसीलिए तुम पर 2 पैसे का भी विश्वास नहीं है हमको। ठीक है, बताओ हम ऐसा कौन सा काम करें कि जिसको करने से तुमको हमारे ऊपर विश्वास आ जाए? बताओ अम्मा। लेकिन एक बात तुम याद रखना अम्मा, इस तरीके का घिनौना काम हम कभी नहीं कर सकते। तुम गंगा जी में डुबकी लगाकर भी ये बात कहोगी ना, तब भी तुम पर भरोसा नहीं होगा हमें। इतना घिनौना काम तुम्हारे अलावा घर में कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है अम्मा। सोनू, सोनू, नीचे आओ जल्दी। हाँ मम्मी। जल्दी आओ। क्या हुआ? हम सोनू के सर पे हाथ रख के कसम खा लें, तब तो तुमको विश्वास होगा ना अम्मा? और एक बात तो जानती ही हो कि कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाती। अपने आप को सही साबित करने के लिए अगर हमको ये करना पड़ा ना, तो आज हम ये काम भी करेंगे। सोनू के सर पर हाथ रख के ये हम कसम खाते हैं कि हमने ये नहीं कामिनी, इस घर में पहले से ही रिश्ते लहूलुहान हो रहे हैं। उस पर कसम के खंजर पर एक और रिश्ते की परख नहीं करना चाहते हम। और मालती, कुछ पल के लिए हम तुम्हारे बहकावे में आ गए थे, अपने विश्वास से डगमगा गए थे, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि एक मां अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाएगी। कृष्णा, हमारी आस्था ना थोड़ी नासमझ है। जो कुछ सिखा पढ़ा देता है ना, मान लेती है, लेकिन तुम समझदार हो ना, प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानना तुम। आज ना तो ऑफिस आई हैं, ना ही फोन उठा रही हैं। पता नहीं कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। कॉल रिसीव करूंगी तो पूछेंगे, बताना पड़ेगा कहाँ हूँ, कैसी हूँ। और मैं मेरी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। पर मैडम जी, बड़ी बेबी और नंबर कहाँ सोएंगी?
रात में यहाँ कैसे सोएंगी वो? दो हाथ मेरे और दो हाथ तुम्हारे, हमारे 4 हाथों का सुरक्षा कवच बन जाएगा ना। ये आज की रात ऐसे ही काट लेते हैं, देखते हैं कल की सुबह क्या लेकर आती है। देखिए, अब आप पेशेंट स्टेबल है और खतरे की कोई बात नहीं है। डॉक्टर, हमारी वाइफ जब होश में आई थी तो बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी, आपने तो देखा था ना। वो ठीक है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? देखिए, बच्चे के पेट में मरने की खबर सुनकर हर औरत पर अलग अलग असर होता है। कई बार अचानक इस तरह की खबर सुनकर औरतें अजीब सी हरकतें करने लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ केसेस में सदमा इतना गहरा होता है कि वो पागल भी हो सकती हैं। ये क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं होगा हमारी बहू को, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखिए माँ जी, मैं वो बता रही हूँ जो हो सकता है, और भगवान ना करे कि आपकी बहू के साथ ऐसा हो। अब आप लोग प्लीज बाहर जाएं, इन्हें अकेले रहने दीजिए। एक्सक्यूज मी। आप लोग चलिए, हम अभी आते हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अपने मुंह से सबके सामने बताना। क्या तुम्हारी यशोदा भाभी तुम्हें जहर दे सकती है? ये क्या है? जो लोग रिश्तों में बड़े होते हैं उनका गुस्सा भी उतनी ही जल्दी उतर जाता है। यशोदा को फोन कीजिए और पूछिए उससे कि वो कहाँ है और कैसी है। उसका हाल चाल पूछने के लिए हमने उसे घर से नहीं निकाला है। बिना मतलब की बात मत करो हमसे। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या यशोदा ऐसा कर सकती है? क्या हमारी यशोदा महुआ को जहर देकर उसके बच्चे की जान ले सकती है? बोलिए, बताइए ना। जो हो गया वो तो हो गया, उसे तो नहीं बदला जा सकता है ना। लेकिन इससे आगे क्या होगा वो हम तुम्हें बता सकते हैं। अब यहां से आगे दो ही चीजें होंगी, या तो हमारी तरह यशोदा का घर भी उजड़ जाएगा, या फिर यशोदा अपनी मेहनत और लगन से अपना दूसरा घर बसा लेगी। और इन दोनों परिस्थितियों में चाहे जो हो, हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए अशोक के बिना जीना आसान हो जाएगा।
सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इस घर में नहीं आते तो ये सब नहीं होता। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कृष्णा के कारण ही तो हो रहा है। तुझे तो कितनी बार कहा था इस कृष्णा को घर से बाहर निकाल दे। अब ये कहीं भी रह सकता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम खुद इसे अपने हाथों से घर से बाहर निकालेंगे। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे ये है ही मनुष्य। अगर तुम इस घर में नहीं आते तो ये सब नहीं होता। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कृष्णा के कारण ही तो हो रहा है। जाओ यहाँ से, जाओ। चलिए ना, चलिए प्लीज। क्या है? आप चाहते थे ना मैं घर सारी चीजें छोड़कर चला जाऊं। मैं चला जाऊंगा, और कभी लौटकर नहीं आऊंगा। बस आप मैडम जी और बड़ी बेबी नुपुर को घर वापस बुला लीजिए। मैं ऐसे रास्ते पर सोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज प्लीज मैडम मालिक, मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आज तो नुपुर यशोदा को हम घर में लाएंगे या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इतना कहते हैं अगर तू कल सुबह तक ये शहर छोड़कर चला गया तो हम वादा करते हैं कि उन्हें सड़क पर तो नहीं सोने देंगे। ये पैसे रख और दफा हो जाए यहां से। ठीक है बड़े मालिक, मैं जा रहा हूँ। कल सुबह तक आपको शहर में नहीं दिखूंगा।
कृष्णा कहाँ चला गया? पता नहीं मम्मी, कृष्णा भैया कहाँ चले गए। कृष्णा, कृष्णा भैया मिले क्या मम्मी? नहीं बेटा, वहां पे भी नहीं है। कहाँ चला गया है ये लड़का? इतनी देर हो गई, बता के जाना चाहिए था ना। कृष्णा की तो आदत ही है सबको परेशान करने की। आस्था, अब चलो उसे ढूंढना होगा, चलो जल्दी। आइए ना, बैठिए। अरे बैठिए। देखिए देखिए, ये तो हंस रहा है। देखिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए। अरे जल्दी आइए, आइए। देखिए देखिए, अरे बेटा हंस रहा है। देखो 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 देखो, हंस रहा है। हंसा। अम्मा अम्मा, बाबूजी, देखिए, जीजी, बताइए बताइए बताइए, आपका पोता किसकी तरह हंस रहा है? हमारी तरह या अरविंद की तरह? हाँ बताइए ना अम्मा। देखिए देखिए। महुआ, संभालो अपने आप को। आराम से आराम से। महुआ, संभालो अपने आप को। ये हमारा बच्चा नहीं है। हमारा बच्चा मर गया। महुआ, बच्चा मर चुका है। होश में आओ महुआ, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। संभालो। बच्चा चोरो ना, बच्चा चोरो ना तुम सब, बच्चा चोर, तुम सब बच्चा चोरो, बच्चा चोरो। हे भगवान, छोटी बहू पगला गई है। अब देखना, बाबूजी चाहे जितना भी चाले, लेकिन अरविंद सोता रानी को घर के अंदर पांव नहीं रखने देगा।